नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत सर किताब ऑब्जेक्टिव किताब इंडियन पॉलिटिक्स से एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 56 करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 55 का होगा एमसीक्यू। ठीक है, और पार्ट है, एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पार्ट नंबर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर नंबर 55 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 55 आ गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर राइट। आपका दोनों सही है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन as Inspector General of Police, Delhi Special Police Establishment is responsible for the administration of the organization. With the enactment of CBC Act 2003, the Superintendent of Delhi Special Police Establishment based with the central government safe investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1998, in which the Superintendent based with the सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विद द एनैक्टमेंट ऑफ द सीबीसी एक्ट 23, द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सेफ investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988, in which the Superintendent faced with the Central Vigilance Commission. Question number 2, the Central Bureau of Investigation. The Central Bureau of Investigation was set up by option number C, a resolution of the Home Minister. The Central Bureau of Investigation was set up by a resolution of the Home Ministry. ठीक है, question number 2, 3 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 करा द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। आपका स्टेटमेंट 2 है द सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आपका गलत है। और द सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज सेट अप इन ऑप्शन नंबर बी 1963। क्वेश्चन 5 है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, पर्सनल। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिपोर्ट्स रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर संथानम कमिटी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिपोर्ट्स recommended for the establishment of the Central Bureau of Investigation, option number A Santhanam Committee. फिर आपका 7 है who of the following is the chairperson of the committee recommending the appointment of the director of the Central Bureau of Investigation. तो who of the following is the chairperson of the committee recommending the appointment of the director of the Central Bureau of Investigation, option number D Central Vigilance Commissioner। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी चैप्टर नंबर 56 होगा। ठीक है, जो कि आपका होगा लोकपाल एंड लोकायुक्त से क्वेश्चन एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को।